मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव के शानदार क्लास में। तो दोस्तों आज हमारा बहुत ही बेहतर आज चैप्टर होने वाला है दोस्तों, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दोस्तों हम इतना बेसिक से बताएंगे जो आज तक आपने नहीं जाना होगा त्रिकोणमिति के बारे में, कि इतना बेसिक है। दोस्तों त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा जानते हैं, त्रिकोणमिति का यूज हुआ क्या, आज त्रिकोणमिति बनाया क्यों गया। दोस्तों त्रिकोणमिति का यूज ज़्यादातर इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में होता है, इंजीनियरों के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों त्रिकोणमिति में यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे लिखा है त्रिकोणमिति मतलब तीन कोण। यहाँ पे दोस्तों त्रिकोणमिति को अगर तोड़ा जाए तो यहाँ से रिजल्ट निकल कर आता है त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण प्लस मिति, तो बोलिएगा त्रिकोणमिति का क्या है दोस्तों। त्रिकोण का मतलब तीन कोण और मिति का मतलब माप, तीन कोणों का माप। दोस्तों आते हैं तीन कोण। तीन कोण कैसी आकृति होती है जिसमें तीन कोण आते हैं। तो दोस्तों बोलिएगा कि दुनिया में एक ऐसी आकृति है जिसमें तीन कोण आते हैं, तो जिसका नाम है त्रिभुज। तो दोस्तों त्रिकोणमिति किससे रिलेटेड है, तो बोलिएगा त्रिभुज से रिलेटेड है। तो दोस्तों दुनिया में केवल त्रिभुज ही ऐसा है जिसमें तीन कोण आता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देखना है त्रिकोणमिति किससे रिलेटेड है, तो बोलिएगा त्रिभुज से रिलेटेड है। तो दोस्तों ऐसा बात है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में त्रिभुज का क्या यूज है। तो दोस्तों आपको देखे होंगे आप लोग, कभी भी कोई भी सड़क होगी, अगर सड़क को पुल बनाना होगा, सड़क पे गाड़ी को पुल से पार करना होगा, तो देखिएगा कि पुल ऐसी लेटी हुई होती है। देखिएगा कि आपके घर में अगर पिलर गड़ता है तो एकदम 90 डिग्री पर गड़ता है, सीधे इस तरीके से होगा। देखिएगा कि सामने चलते हैं रोड, तो रोड को सीधी या रेल को पटरी को एकदम सीधी बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको जीवन लाइफ में केवल 2-3 चीज़ देखने को ही अधिक मिलता है। ऐसा नहीं कि त्रिकोणमिति केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बना है, लेकिन इसका यूज ज़्यादातर इसी में होता है। क्यों होता है, तो दोस्तों 90 डिग्री। अब ध्यान देखना है दोस्तों, यहाँ पे होता है 90 डिग्री। क्या होता है, तो बोलिएगा 90 डिग्री। तो दोस्तों इसकी एक कंडीशन है कि पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी, इसको हमेशा दोस्तों हाइपोटेनियस बोलेंगे। हाइपोटेनियस दोस्तों, हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं कॉर्ड। हिंदी में दोस्तों बोलते हैं कॉर्ड। तो बोलिएगा कि कॉर्ड क्या होता है, तो त्रिभुज की त्रिभुज में तीन साइड होती है, तीनों साइड की जो बड़ी भुजा होती है वो हमेशा उसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। वो भुजा कहाँ होती है, तो 90 डिग्री एंगल। बोलिएगा कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो बोलिएगा यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तो बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। और दूसरी संभावना क्या बन सकता है, तो बोलिएगा कि 90 डिग्री का एंगल तो फिक्स है कि हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इसका नामकरण कर देते हैं दोस्तों ABC। तो दोस्तों बोलिएगा कि दूसरा संभावना भी तो हो सकता है कि अगर यहाँ 60 है, यहाँ 30, तो हो सकता है कि 30 यहाँ आ जाए, और मतलब 30 यहाँ पे आ जाए। तो बोलिएगा 30 अगर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ वाला 60 हो जाएगा। तो बोलिएगा केवल दो ही संभावना बन सकता है, तो नहीं बोलिएगा और संभावना बन सकता है। तो बोलिएगा और क्या संभावना बन सकता है, तो बोलिएगा दोस्तों की और संभावना है कि जैसे मान के चलते हैं A, B और C, 90 डिग्री एकदम फिक्स है कि 90 डिग्री यहाँ पे होगा। तो दोस्तों बोलिएगा कि अगर यहाँ पे 45 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 45, 90 और 90 180। तो क्या बोलिएगा इतना ही संभावना है, नहीं और संभावना है। और क्या संभावना बन सकता है दोस्तों, मान के चलते हैं यहाँ पे दोस्तों एक और त्रिभुज बना दिया था, यहाँ पे नाम दे देते हैं A, B और C। दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री फिक्स रहता है, तो होगा क्या, मान के चलती है दोस्तों कि यहाँ पे अगर 75 डिग्री है तो बोलिएगा कि यहाँ पे 15 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से तमाम कंडीशन बनेगा आपके सामने, तमाम कंडीशन बनेगा कि तो कितने त्रिभुज, तो किसी न किसी त्रिभुज को लेकर तो हमको पढ़ना ही है। तो दोस्तों हम लोग त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से तमाम तरीके बनेंगे, तमाम तो इसीलिए होगा एक त्रिभुज को उठाएंगे, उसी को लेकर पूरी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से त्रिकोणमिति का यूज होने के लिए आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों अपने यहाँ से समझने के बाद आपने ये भी देखा होगा कि त्रिकोणमिति में अनुपात होता है। क्या क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात भी निकल कर आती है, आपने पढ़े होंगे। बोलिएगा कि होता है साइन थीटा, फिर उसके बाद दोस्तों होता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है एक नाम सुनेंगे टेन थीटा, उसके बाद नाम सुनेंगे कॉट थीटा, उसके बाद दोस्तों अपने नाम सुने होंगे सेक थीटा, उसके बाद नाम सुने होंगे दोस्तों अपने कोसेक थीटा। तो ये टोटल कितने हैं दोस्तों, 1, तो बोलिएगा 2, 3, ये हो जाएगा दोस्तों 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि त्रिकोणमिति में अनुपात जो हम लोग पढ़े हैं आज तक भी, आपने भी पढ़ा होगा, तो ये 6 ही क्यों है। क्या इसकी आपने कभी सोचा है, आपके मन में ख्याल आएगा जरूर कि 6 ही क्यों है। इसका रीजन दोस्तों आपको तो पता होगा कि नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि होगा, लेकिन आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि 6 ही क्यों होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ से 6 होने का क्या रीजन है, यहाँ से 6 क्यों होता है, ध्यान देखिए दोस्तों। मान के चलिए नीचे वाली भुजा जो होती है इसको बोलते हैं बेस, जिसको शॉर्टकट में हम B लिख देते हैं दोस्तों, हिंदी में जिसको बोलते हैं आधार। तो बोलिएगा कि इसी को आधार बोलेंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। 90 डिग्री फिक्स है, यहाँ पे अगर थीटा होगा तो लंब इसको बोलेंगे और जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा होगा तो उसके सामने वाली भुजा इसको लंब बोलेंगे, जो बचेगा वो आधार हो जाएगा।
तो दोस्तों लंब और आधार एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी भी कॉर्ड जो होता है नहीं बदलता है। अगर यहाँ से देखिएगा तो इस सामने वाली भुजा को आधार नहीं लंब बोलेंगे, और जब भी लंब हो जाएगा तो आधार किधर रहेगा, तो जो बची हुई है वो आधार हो जाएगी। अगर यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो बचेगा आधार कौन है, जो बची हुई आधार हो जाएगी। तो दोस्तों लंब और आधार चेंज होता रहता है, वो आएगा तो बताएंगे। इसको दोस्तों बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं लंब। तो दोस्तों इसको शॉर्टकट में लिखना होगा तो P लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में लिखना होगा तो B लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज को शॉर्टकट में लिखना होगा तो H लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपने देखा कि 6 ही क्यों होता है, यहाँ से रिजल्ट निकाल कर दिखाते हैं 6 ही क्यों होता है। दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज को मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह रहेगा तो यहीं पे बता देंगे, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। तो अब 6 ही क्यों होता है, इसका रीजन अभी तुरंत समझ जाइएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों इसको लिख क्या सकते हैं, तो बोलिएगा लिखने का कोई तरीका है, इसको 6 ही क्यों है इसका रीजन समझते हैं। जैसे मान के चलिए दोस्तों, अच्छा हिंदी में दोस्तों अगर बोलना होगा तो लंब, दोस्तों हिंदी में जहाँ लंब है इसको L लिख दीजिएगा, जो कर्ण है हिंदी में अगर लिखना होगा तो इसको K लिख दीजिएगा। दोस्तों एक त्रिभुज लिखकर दिखाते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, जो कर्ण होती है हिंदी में इसको इंग्लिश में शॉर्टकट में K बोलेंगे, जो आधार होगी दोस्तों इसको, जो लंब होगा इसको L बोलेंगे, जो आधार होगा उसको A बोलेंगे, शॉर्टकट में दोस्तों बोलेंगे। यहाँ से आपको कुछ रिजल्ट लिख कर दिखाएंगे। तो दोस्तों इस त्रिभुज को हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, एक बार L को ऊपर लिख दीजिए, K को नीचे लिख दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। L को ऊपर कर दीजिए, K को नीचे, ठीक। दूसरा कंडीशन बोलिएगा कि और हो सकता है, क्या हो सकता है, तो बोलिएगा कि अगर L एक बार ऊपर लिखिए, एक बार K को नीचे, अब इसको पलट कर भी तो लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो बोलिएगा कि कर्ण को ऊपर कर दें और L को नीचे, 2 कंडीशन हो गया। दोस्तों एक बार L और K में संबंध देख लिए, अब L दोस्तों और मतलब जो बाकी भुजा बची है उसके साथ देखते हैं। जैसे दोस्तों मान के चलिए एक बार A और K में दिखाते हैं, तो जैसे मान के चलिए A को ऊपर लिख दीजिए, K को नीचे लिख दीजिए, तो बोलिएगा बिल्कुल हो सकता है। तो इसको पलट कर भी तो लिख सकते हैं, तो बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे K को ऊपर कर लीजिए, A को नीचे कर लीजिए। दोस्तों यहाँ से भी 4 संभावना हो गया। 5वां संभावना क्या बन सकता है दोस्तों, L को ऊपर कर दीजिए और A को नीचे कर दीजिए। जैसे L को ऊपर कर दीजिए, A को नीचे, 5वां संभावना। 6वां संभावना क्या हो सकता है, ये पलट कर लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख सकते हैं A को ऊपर कर दें और L को नीचे। तो दोस्तों एक पहली संभावना यहाँ से बनाए हैं, तो यहाँ से दूसरी अपने आप बन गया, L एक बार ऊपर होगा, K नीचे। यहाँ से ये भी हो सकता है K ऊपर हो जाए L नीचे, ऐसा हो सकता है। दूसरी संभावना बताए कि A को नीचे ऊपर कर दीजिए, K को नीचे, तो यहाँ से चौथी संभावना अपने से बन जाती है कि K ऊपर चला जाएगा, A नीचे। 5वीं संभावना होता है कि L को ऊपर कर दीजिए, A को नीचे। 6वीं संभावना अपने आप बन जाएगा, A ऊपर हो जाएगा और L नीचे। तो दोस्तों आपने यहाँ से देखा कि त्रिभुज को अगर अलट पलट कर लिखा जाए तो केवल 6 ही तरीके से लिखा जा सकता है, इसके सिवा 7वां तरीका लिखने का नहीं है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे त्रिकोणमिति पढ़े है ना, ये कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि L अगर ऊपर रहेगा, K नीचे, तो किसी न किसी नाम से जानेंगे। K ऊपर हो जाए, L नीचे, तो किसी न किसी नाम से जानेंगे, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो बहुत से लोग हैं, किसी को बुलाना होगा तो उसका स्पेशल नाम देना चाहिए। इसीलिए दोस्तों यहाँ से बनाया कि अगर L ऊपर है, K नीचे, तो कोई ना कोई नाम से जानेंगे। K ऊपर हो जाए, L नीचे, तो फिर दूसरा नाम से जानेंगे। एक ही इस तरीके से A ऊपर हो जाए तो K नीचे, तो कुछ ना कुछ नाम से जानेंगे। तो दोस्तों यानी याद रखिए कि अगर L ऊपर हो जाए, K नीचे, तो इसको दोस्तों बोलेंगे साइन थीटा के नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे, तो साइन थीटा के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर K ऊपर हो जाए और L नीचे, तो बोलिएगा कि इसको कॉसेक थीटा के नाम से जानेंगे, कॉसेक थीटा। दोस्तों अगर मान के चलिए A ऊपर हो जाए, K नीचे, तो इसको बोलेंगे कि कॉस थीटा के नाम से जानेंगे। किस नाम से, कॉस थीटा। दोस्तों अगर K ऊपर हो जाए, A नीचे, तो बोलिएगा कि सेक थीटा के नाम से जानेंगे इसको, सेक थीटा। दोस्तों अगर L ऊपर हो जाए, A नीचे, तो बोलिएगा इसको टेन थीटा के नाम से जानेंगे। अगर दोस्तों A ऊपर हो जाए और L नीचे, तो बोलिएगा इसको कॉट थीटा के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि इसको 6 ही तरीके से त्रिभुज पलट कर लिखा जा सकता है, इसीलिए त्रिकोणमिति मान 6। दोस्तों यहाँ L का मतलब ये है कि शॉर्टकट में लिखना होगा तो बोलिएगा कि लंब है, और K का मतलब दोस्तों कर्ण है, यानी कि साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। कॉसेक थीटा बराबर K ऊपर है तो K को कर्ण बोलना है, कर्ण बटे L का मतलब लंब होता है, यानी कॉसेक थीटा का मान निकल कर आएगा लंब बटे कर्ण। दोस्तों कॉस थीटा का मान तो बोलेगा आधा, A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। दोस्तों यहाँ K का मतलब होता है कर्ण और A का मतलब होता है आधार, आधार हो गया। दोस्तों यहाँ L का मतलब होता है लंब, लंब हो गया दोस्तों। और यहाँ A का मतलब तो बोलिएगा कि आधार हो गया। यहाँ पे दोस्तों A का मतलब तो बोलिएगा कि आधार है और L का मतलब तो बोलिएगा कि लंब है। तो दोस्तों आपने बहुत ही आसानी से जाना कि त्रिभुज के जो रेशियो दिए हैं 6 ही क्यों है। तो दोस्तों इसका एक ही रिजल्ट है कि त्रिभुज को अगर पलट कर लिखेंगे तो केवल 6 ही तरीके से लिखा जा सकता है, इसीलिए दोस्तों इसका आंसर
6 ही है। तो दोस्तों आपको याद बोलिएगा कि अब वो इतना तो लिख दिए, इसको याद कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको याद करने का भी तरीका बताएं, याद कैसे करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको याद कैसे करना है इसका भी तरीका है। कैसे तरीका है तो दोस्तों याद रखना है। जैसे मान के चलिए दोस्तों LAL, लाल थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं, जिससे आसान हो जाएगा याद करना आपको। तो यहाँ से 2 तरीका बताएंगे दोस्तों, दोनों देखना है, दोनों को देखकर आपको याद करने का तरीका है, सीखना है। तो बोलिएगा कि LAL, लाल जिसको बोलेंगे दोस्तों बट्टे के और ए, लाल बट्टे कक्का। तो दोस्तों ये उन बच्चों के लिए है जो CBSE से नहीं है, UP से है, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इसी में उल्टा आएगा कि कोई ऐसा CBSE वाला भी है जिसको पढ़ना है, तो दोस्तों इसको बोलेंगे PBP दोस्तों इसको देखिए, जैसे इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे लाल बटे कक्का। इसका मतलब होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, नीचे हिंदुस्तान हरा भरा। इसको याद करना है दोस्तों, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो दोस्तों कुछ नहीं है, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनियस, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखना है, अगर L ऊपर के नीचे रहेगा तो इसको बोलेंगे साइन थीटा। किस नाम से जानेंगे तो बोलिएगा कि साइन थीटा। साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटे कॉड। देखिए अभी लिखे थे लंब बटे कॉड। दूसरा दोस्तों होता है आधार ऊपर हो जाए, और एक चीज़ और दोस्तों, साइन ऊपर हो मतलब लंब ऊपर रहे और कॉड नीचे, तो इसको बोलेंगे साइन थीटा। इसी का जस्ट उल्टा है दोस्तों, इसी का उल्टा है, इसी का जस्ट उल्टा है दोस्तों, कि अगर मान के चलिए कॉड अगर इसको पलट कर लिखा जाए तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, तो बोलिएगा कोसेक हो जाता है। क्या हो जाता है, कोसेक। जैसे कॉड बटे लम, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कॉड बटे लम कोसेक हो जाएगा। दोस्तों आधार ऊपर हो जाए कॉड नीचे, तो इसको बोलेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा, देखिए दोस्तों कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कॉड। जैसे आधार ऊपर हो जाए दोस्तों और कॉड नीचे तो कॉस थीटा बोलेंगे। लेकिन इसी का उल्टा अगर कॉड ऊपर हो जाए आधार नीचे तो बोलिएगा कि इसको बोलेंगे सेक थीटा। जैसे देखो कॉड बटे आधार, जैसे कॉड ऊपर हो जाए और आधार नीचे तो इसको बोलेंगे सेक थीटा। इसके बाद लास्ट कंडीशन है दोस्तों, L ऊपर हो जाए A नीचे, L का मतलब लंब ऊपर हो जाए और आधार नीचे, तो इसको बोलेंगे टेन थीटा। टेन थीटा। अब इसका उल्टा है दोस्तों, अगर आधार ऊपर हो जाए और लंब नीचे, जैसे देखिए दोस्तों आधार ऊपर और लंब नीचे, तो इसको बोलेंगे कॉट थीटा। क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो बोलिएगा इसको साइन थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइन थीटा। दोस्तों इसी के अनुसार हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, तो बोलिएगा कि इसी का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। दोस्तों अगर यहाँ पे है पाकिस्तान भूखा प्यासा, यानी कि ऊपर बेस नीचे हाइपोटेनियस, तो इसको बोलेंगे कॉस थीटा। नीचे दोस्तों हाइपोटेनियस ऊपर हो जाए, बेस अगर नीचे हो जाए तो इसको बोलेंगे सेक थीटा। अगला है दोस्तों परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी P ऊपर हो जाए B नीचे, तो इसको बोलेंगे टेन थीटा। अगर इसी का उल्टा हो दोस्तों, बेस ऊपर हो जाए P और नीचे हो जाए, तो इसको बोलेंगे क्या, बोलेगा कॉट थीटा। तो दोस्तों आज को वीडियो में आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि मान 6 ही क्यों होता है। तो दोस्तों यहाँ से एक रिजल्ट और निकल कर आता है, तो बोलिएगा वो रिजल्ट क्या है। तो ये रिजल्ट है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लंब ऊपर हो जा रहा है कॉड नीचे, तो साइन थीटा बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसको उल्टा कर दे रहे हैं, कॉड ऊपर हो जा रहा है लंब नीचे, तो कोसेक थीटा बोल दे रहे हैं। यहाँ से ध्यान देखिए, कॉस थीटा में आधार ऊपर है और कॉड नीचे, तो इसको किस नाम से जान रहे हैं, कॉस के नाम से जान रहे हैं। लेकिन जस्ट उल्टा अगर कॉड को ऊपर कर दे रहे हैं आधार को नीचे, तो नाम बदल जा रहा है, सेक हो जा रहा है। यहाँ से देखिए लंब ऊपर है आधार नीचे, तो टेन थीटा के नाम से जान रहे हैं। लेकिन जैसे ही पलट रहे हैं आधार ऊपर और लंब नीचे, तो कॉट थीटा आ जा रहा है। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकलता है। क्या निकलता है कि मतलब एक दूसरे का उल्टा आ रहा है। जैसे ही पलट रहे हैं, अगर जो भी अगर L ऊपर है K नीचे, तो साइन थीटा है। अगर इसको पलट रहे हैं तो कोसेक हो जा रहा है, यानी कि साइन और कोसेक एक दूसरे को उल्टे हैं। क्या है, उल्टे हैं। देखिए अगर इसको उलट रहे हैं तो ये भी उलट जा रहा है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है कि साइन और कोसेक उल्टे हैं। तो यहाँ से दोस्तों, और कॉस सेक का उल्टा आ रहा है, सेक को उलट रहे हैं और कॉस को उलट रहे हैं तो सेक आ जा रहा है। यहाँ से दोस्तों टेन को उलट रहे हैं तो कॉट उलट जा रहा है, यानी टेन और कॉट उल्टा आ रहा है एक दूसरे का। कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा आ रहा है, साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा आ रहा है। तो यहाँ से रिजल्ट निकल कर आता है। क्या रिजल्ट निकलता है, और दोस्तों यहाँ से जो रिजल्ट आता है इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, लाल बटे काका और पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आता है उल्टे का कहानी। कैसी कहानी दोस्तों, तो बोलिएगा उल्टे की कहानी निकल कर आती है। उल्टा का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, दोस्तों उल्टा यहाँ पे लिख दे रहा है हिंदी में, उल्टा। उल्टा की कहानी क्या है, तो बोलिएगा कि साइन थीटा, पानी लगी है दोस्त,
पानी लगा है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ से साइन थीटा निकालना होगा। तो बोलिएगा साइन उल्टा आ रहा है, किसका उल्टा आ रहा है, साइन थीटा का मान उल्टा आ रहा है किसका। तो दोस्तों बोलिएगा कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा उल्टा है किसका, तो बोलिएगा 1/कोसेक, कोसेक थीटा। यानी कहने का मतलब ये साइन कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। तो दोस्तों यहाँ से दूसरा भी रिजल्ट आता है। तो बोलिएगा कॉस थीटा किसका उल्टा है, तो बोलिएगा कि कॉस थीटा जो है और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। कॉस एक और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ से तीसरी रिजल्ट भी आता है टेन थीटा। तो बोलिएगा टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। तो दोस्तों यहाँ से 3 फार्मूला आता है, कितने फार्मूला, 3। तो क्या बोलिएगा 3 ही फार्मूला है, इसके आगे भी नहीं है, तो इसके आगे भी है। दोस्तों अगर कॉस सेक का उल्टा है, रिजल्ट इसका ये भी तो है कि सेक भी तो कॉस का उल्टा है। साइन अगर कॉसेक का उल्टा है तो कॉसेक भी तो साइन का उल्टा है। तो यहाँ से इसी से रिजल्ट आता है। तो क्या बोलिएगा कि यहाँ से रिजल्ट निकल कर आता है, यहीं पे लिख देते हैं दोस्तों, या इसके बगल में लिख देते हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ इसके रिजल्ट निकल कर देते हैं दोस्तों। क्या होता है कि अगर साइन उल्टा है कॉसेक का तो कॉसेक भी उल्टा है साइन का। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल कर आता है कि अगर कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो इस साइन थीटा का उल्टा है, बिल्कुल है। अगर सेक थीटा की बात करेंगे, सेक थीटा की, तो बोलिएगा कि कॉस थीटा का उल्टा है। तो बोलिएगा यहाँ से भी अगर कॉट थीटा की बात करेंगे तो बोलिएगा कि ये भी टेन थीटा का उल्टा है। तो दोस्तों यहाँ से 6 फार्मूला आ गया। अब आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों त्रिकोणमिति में 6 ही रेशियो क्यों होती है। तो आप बोलिएगा कि त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज की पढ़ाई है, त्रिभुज की पढ़ाई है। त्रिभुज एक है, उसको उलट कर पलट कर 6 ही तरीके से लिखा जा सकता है। एक बार जैसे बताए थे, एक बार लंब को ऊपर कर दीजिए, कड़ को नीचे, एक बार कड़ को ऊपर, लंब को नीचे। एक बार दोस्तों इधर से कड़ और लंब देख लीजिए, एक बार लंब को आधार से देख लीजिए, लंब आधार को ऊपर, लंब को नीचे, लंब को ऊपर, आधार को नीचे। एक बार कड़ और आधार में देख लीजिए, कड़ को ऊपर, आधार को नीचे, आधार को ऊपर, कड़ के नीचे। केवल 6 तरीके से लिखा जा सकता है। ये दोस्तों 6 फार्मूला है। दोस्तों यहाँ से एक और फार्मूला आता है जो बहुत सारा यूज होता है, टेन थीटा का एक और फार्मूला है दोस्तों। टेन थीटा का फार्मूला आता है कि बोलिएगा कि साइन थीटा बटे, तो बोलिएगा कि कॉस थीटा। दोस्तों ये बहुत ही मेन फार्मूला है, बोलिएगा क्या, मेन फार्मूला। तो दोस्तों बोलिएगा कि टेन का अगर पता है तो कॉट का भी बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं दोस्तों। कॉट थीटा क्या होता है, बोलिएगा टेन का उल्टा ही तो कॉट होता है। अगर टेन में साइन ऊपर कॉस नीचे है तो उल्टेंगे तो कॉस ऊपर हो जाएगा और साइन नीचे। तो इसका रिजल्ट निकल आ जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे। तो दोस्तों यहाँ तक की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज दोस्तों हमारी क्लास बहुत ही बेसिक था। अगले क्लास में दोस्तों हम आपको चैप्टर के बारे में ज्ञान देंगे और बताएंगे। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।